नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं सर्विस से रिलेटेड बात, जो कि टीपी लिंक की तरफ से है। और टीपी लिंक के पूरा सर्विस का कि आप अगर टीपी लिंक का प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं, वारंटी है तो किस तरह से उसका वारंटी क्लेम किया जाए और किस तरह से आप उसके वारंटी को ले सकते हैं, और उसी से संबंधित पूरे बात इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर दोस्तों बात करें उसके सर्विस का, तो ज़्यादातर आपको प्रोडक्ट जो उसका आता है तो बढ़िया रहता है। हर कोई ज़्यादातर आदमी उसका उपयोग करता है, मम्मी राउटर वगैरह सभी और कैमरा वगैरह सभी आता है। तो उसका किस तरह से अगर आपको वारंटी मिलता है तो आपको किस तरह से लेना है। नॉर्मली उसका जो हर जगह आपको आउटलेट पर जाएंगे विजिट करने के लिए, हर एक शहर में, बड़े छोटे शहरों में नहीं मिलेगा, बट हाँ वारंटी आपको अक्रॉस इंडिया आपको हर जगह पे मिल जाता है। तो इसका एक बेहतर बात है कि हर जगह आपको मिलेगा। हर बट कहेगा फिर जब सर्विस है ही नहीं, जब आउटलेट नहीं है तो फिर वारंटी कैसे मिलेगा। तो ये आपको जो वारंटी मिलने वाला है वो उसका एक लोकेशन है, जहाँ जो जगह पर, कुछ जगह पर वो अपना बना रखे, जैसे कि दिल्ली और मुंबई में बनाया हुआ है, उसका पूरा सर्विस सेंटर है। वहाँ पर आपको प्रोडक्ट को शिप करना है। तो शिप करने के लिए क्या कैसे प्रोसेस होने वाला है, किस तरह से आपको शिप कर देना, कहाँ करना है, एड्रेस कहाँ से मिलेगा, किस तरह से वो समझ पाएगा कि आप कंप्लेन किए हुए हैं या नहीं किए हुए, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि हम इसको किए हुए थे और एक्सपीरियंस किए कि किस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे अगर वीडियो में बताने के लिए, पूरा जानने के लिए कि आखिरकार किस तरह से इसको किया जाएगा कंप्लेन और क्या होगा, तो उसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो सबसे पहले आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे कैमरा हो, टीपी लिंक का राउटर वगैरह हो, या फिर एक्सेस पॉइंट डिवाइस वगैरह सब हो, हॉटस्पॉट वगैरह जो भी हो। तो उसके लिए अगर आपका खराब होता है और अगर वारंटी पीरियड में आता है तो आपको उसके कस्टमर केयर नंबर पे टोल फ्री है, जो कि आपको कंप्लेन रजिस्टर करना होगा। वहाँ पे आप कंप्लेन करेंगे, फ़ोन करके कंप्लेन जो भी रजिस्टर आपका जो भी प्रॉब्लम आया हुआ वो उसको बताएंगे, वहाँ वो कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं। हो सकता है आपको रिटर्न में भी कभी हो सकता है कि कहीं आपको अगर आप कॉल करना चाहते तो उसका ईमेल भी आपको आ जाता है, तो आप ईमेल से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं उनको जो भी आपका इशू है, और उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट कन्वीनियंट मैक्सिमम जो लोग हैं, ज़्यादातर को कॉल पर आसानी रहता है तो वो कॉल से कर सकते हैं। कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से आपको मेल किया जाएगा, जो कि आपके जो भी उस वक्त पर आप बताएंगे, यानी कि वो रजिस्टर्ड ईमेल पर नहीं जाएगा, यानी कि आप बिलिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली आप जो उस टाइम पर दिए रहेंगे उस ईमेल पर आपको आएगा। उसमें क्या मेंशन रहेगा, तो उसमें मेंशन ये रहेगा कि आपने जो भी आपने बात किया हुआ है, जो भी आपने उसको बताया हुआ है, यानी कि हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपने टेस्ट वगैरह भी खुद से भी तो डेफिनेटली किया रहिएगा कि भाई इस तरह से नहीं काम करा, तो ये जो जो आपने टेस्ट किया हुआ होगा वो पूछा जाएगा। या फिर अल्टीमेटली ऐसे कहें कि जो भी बात हुआ रहेगा वो हर कुछ लगभग ईमेल में आपको लिखा हुआ रहेगा कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम था और आपने क्या क्या कोशिशें की। तो अगर आपको ईमेल कभी डिले अगर हो जाता है तो आपको फिर से फोन करना है और आपको ईमेल लेना है, क्योंकि ईमेल का काम पड़ने वाला है, आगे ईमेल के साथ ही काम होने वाला है, क्योंकि ईमेल में ही आपको हर पूरा डिटेल्स दिया रहेगा। फिर आपको दोस्तों जो मिलेगा, जो भी आपको रिक्वायर होगा वो आपको बता दिया जाएगा उसी वक्त फोन पे, क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग डिमांड वो कर सकता है कि क्या क्या आपको चाहिए, जो भी बिल वगैरह है। नॉर्मली इसमें कुछ लगना नहीं है, बिल आपको ले लेना है। तो वो ईमेल को भी प्रिंट करना पड़ेगा आपको और बिल को भी प्रिंट करना है। वैसे वो भी बता देंगे, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि वो ईमेल आता है, क्योंकि उस ईमेल में हर कुछ आपको वो मेंशन किया हुआ रहता है, आपने जो भी बताया हुआ रहेगा, जो भी आपका उसमें प्रॉब्लम रहता है, जो खराबी रहता है, जो सामान रहता है उसके रिलेटेड, और साथ ही साथ आपका जो वहाँ पे बात हुआ रहेगा उसका भी पूरा उसमें दिया रहेगा। तो ईमेल को भी प्रिंट कर लेना। आपको जो बिल मिला रहेगा, यानी आप जहाँ से भी आप खरीदिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी रहेगा, आपको पूरा बिल मिला रहेगा और उस बिल को भी आपको प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उस पूरे प्रोडक्ट को जो भी आपको खराब हुआ उसको शिप करना रहेगा, और एड्रेस उसी पर दिया रहेगा, ईमेल में आपको आएगा, इसी ईमेल में एड्रेस दिया रहेगा, हर कुछ उस पर रहेगा, फ़ोन नंबर भी उसमें रहेगा, जो वहाँ रिसीवर रहेगा उसका नाम भी और कंपनी का एड्रेस भी रहेगा। तो उसी एड्रेस पर आपको शिप कर देना है, वो शिप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपको अगर कुछ कहना हो तो वहाँ बात कर सकते हैं कि आपने शिप कर दिया है। बट उस वक्त का कुछ मेजर नहीं है, मेजर आपको ये रखना है कि आपको हमेशा उसको टाइम बाय टाइम ट्रैक करते रहना है, यानी कि वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। जब वहाँ यानी कंपनी के ना साइड अगर डिलीवर्ड हो जाता है, क्योंकि आपको भी ट्रैकिंग नंबर मिला रहेगा, कुरियर से भेजेगा, तो अब आप ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देखते रहिए। जिम्मेदारी उसकी भी है, वो भी आपको करेगा, बट अब उतना तो रहता नहीं। अगर आपको जल्दी लेना है तो आपका काम है, डिलीवर्ड हो जाता है तो फिर आप कंपनी को जो है नंबर आपको जहाँ कंप्लेंट किया रहेगा वहाँ पे इन्फॉर्म कर देना है कि ये डिलीवर्ड हो गया है। वो अगर डिलीवर्ड हो जाता है तो फिर लगभग 24 से 48 घंटा, नॉर्मली 48 घंटा कहेगा, 48 आवर्स आपको वेट करना रहेगा। और उसके बाद वहाँ उस साइड से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद वो
जो भी सामान रहेगा खराब होना है या मतलब खराब हो उसको ठीक किया जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट, उसी दौरान उसका डिसीजन होता है। और उसके बाद आपको फिर से जो अगर नया अगर सामान देना रहता है या फिर ठीक करना होगा वो आपको फिर से शिप कर दिया जाता है। 48 आवर्स का जब टाइम खत्म हो जाता है तो फिर आपको उसके दौरान बाद आपको या तो प्रोडक्ट नया शिप करा जाएगा या फिर जो आपका प्रोडक्ट रहता है उसको रिपेयर कर अगर हो जाता है तो वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो भी उसके बाद आपको कंपनी को जो उसका ट्रैकिंग नंबर है जो भी कुरियर से वो सेंड करता है वो आपको ट्रैकिंग नंबर दे देगा, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कब कहाँ पहुँच रहा है। और फिर आपको बात करता है दोस्तों डिलीवरी का। नॉर्मल जब कुरियर में आ गया तो आपका प्रोडक्ट आ गया है कि क्या है, हाँ उस दौरान तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट नया दिया गया हुआ है या फिर उसी को रिपेयर किया गया है। आप फोन वगैरह बड़ा करके अगर आप पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने ऐसा नहीं तो पूछा, नॉर्मली एक बार पूछे थे तो बताया नहीं कि वो बोले कि उसको पता नहीं रहता क्योंकि कस्टमर केयर अलग रहता है और ये सेंड करने वाले अलग साइड रहते हैं तो ये पता नहीं चलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों कि ये कुरियर आपके पास आता है तो वो अगर बात करें थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक का तो वो कंपनी का बेहतर नहीं है। क्योंकि इस तरह के लिए बेहतर इसलिए नहीं क्योंकि वो नॉर्मली इस तरह के कुरियर का है जिसका ज़्यादातर रीच नहीं है। नॉर्मली इस तरह के कुरियर है जो कि लगभग आपके पास में भी आता है, डिलीवरी ज़्यादा उसका जो एरिया है वो कवरेज नहीं रखता है। जैसे कि हमने मेरे केस में जो श्री मारुति कर गया उसे भेजा होता है लगभग मुश्किल से यहाँ से 3 किलो या 4 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर जहाँ की रहता है और बट फिर भी वो डिलीवर नहीं करता है। वो सेम पिन कोड पर ही है बट एरिया अलग अलग होने की वजह से वो डिलीवर नहीं करता, जबकि हर कुरियर आता जाता है और पास में मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता रहेगा तो 5 मिनट में भी डिलीवर नहीं कर पाता है तो दिक्कत है। 5 से 10 मिनट के रास्ते पर भी नहीं करेगा तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो हमको भी यही था मेरे केस में भी कि हमें भी कुरियर ऑफिस पे जाना पड़ा और प्रोडक्ट लाना पड़ा, तो लॉजिस्टिक्स का भी एक थोड़ा इशू रह जाता है। इसको अगर थोड़ा सही कर ले तो कंपनी बढ़िया है। बात रहता है दोस्तों कि क्या ये बढ़िया है या नहीं है, तो वही ये चूंकि आपका अगर वारंटी लेना है तो चूंकि सेंड करना है इस तरह का प्रोसेस है तो आपको भी पता चलेगा कि भाई सेंड करने का चार्ज कौन देगा। तो सेंड करने के लिए जो भी भेजेगा वो अपना चार्ज करेगा। आप भेज रहे हैं अगर अपना प्रोडक्ट अपने साइड से आप भेज रहे हैं उस वक्त का चार्ज आप पे करेंगे और जब कंपनी उधर से सेंड करेगी तो कंपनी अपने साइड का पेमेंट कर देगी, यानी एक साइड का पेमेंट आपको करना है, फ्री नहीं रहना है, एक साइड का पेमेंट कर देना है आपको। तो फिर बताता है कि भाई ये बढ़िया है या नहीं है, ये तो सबके ऊपर डिपेंड है, आप इसे किस तरह से सोचते हैं ये आपके ऊपर है। बट हाँ कभी ऐसा भी है जो अगर छोटे शहरों में है उन लोगों को भी ये वारंटी मिल जाती है तो उनको कभी कभी देखिए अब नॉर्मली हर जगह पे तो वारंटी कंपनी नहीं दे पाती है, सर्विस सेंटर तो वहाँ नहीं भी मिल सकता। बट इस केस में है कि कंपनी को भेजना है और कंपनी उधर से भेज देगी तो जो भी पेमेंट लगना है वैसे भी मार्केट जाने आने का भी तो कॉस्ट उतना ही पड़ जाता है। तो एक है कि यहाँ भी आप भेज करके एटलीस्ट सामान का जो वारंटी है वो क्लेम किया जा सकता है। बड़े शहरों में थोड़ा नुकसान लग सकता है कि हाँ भाई यहाँ रहना चाहिए था कि ऑफलाइन में तो वहाँ जा करके और सही से ले लिया जाता, बट हर जगह नहीं रह सकता है क्योंकि कितना सर्विस है तो नहीं देता है। तो उस जगह पे छोटे शहरों में ये बढ़िया काम कर सकता है। जितना ज़्यादा सामान बल्कि और हैवी रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि भाई कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, क्योंकि मेरे केस में थोड़ा छोटा साइज का था, कम वेट का था तो कम चार्ज करता है, ज़्यादा वेट ज़्यादा हैवी हो क्योंकि वो वेट के हिसाब से जाता है तो आपको चार्ज उस हिसाब से बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था आपको किस तरह से आप वारंटी को क्लेम कर सकते हैं, किस हिसाब से आप इसको सोचते हैं, तो ये भी कमेंट करके आप बताएं अगर आपको लगता है कि ये सही है या किस तरह का है, कंपनी को कैसा करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।